गुरु जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोग लाइव शिव पुराण सुनना चाहते हो तो 4 से 5 हो रही है। अपने सत्संग शेयर करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पे आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हो वॉइस मैसेज के द्वारा। और संगत जी आज जो ये वीडियो है ये आप लोगों के कहने पे है। आप लोगों ने बार बार पूछा है कि ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कैसे करनी है, क्या करनी है, तो मैं पूरी डिटेल आज आपको देने वाली हूँ। पर पूरी वीडियो सुनोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आधी अधूरी चीज़ें नहीं सुन के जाया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप ही लोगों के होते हैं जिनके आंसर आपको मतलब सत्संग में या वीडियोज़ में मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, किस टाइम से किस टाइम तक करना चाहिए, इसके करने से लाभ क्या होंगे, हमारा आलस नहीं टूटता है, और ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला में हम क्या गलतियां करते हैं, और इसके करने से हमारा जीवन बदलता कैसे है। और जिनको आलस आता है उनके लिए स्पेशल मैसेजेस भी हैं, तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। सबसे पहले बात करते हैं अमृत वेला के बारे में। तो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त भी कह सकते हैं आप, अमृत वेला भी कह सकते हैं। और इस ब्रह्म मुहूर्त में या इस अमृत वेला में बड़े बड़े कहते हैं ना शिवगण, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े एथलेटिक, बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े मतलब ज्ञान देने वाले सब इस ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला का फ़ायदा उठाते हैं। और अगर वो उठा सकते हैं या वो अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। क्योंकि जीवन में रब ने सबको एक जैसा बनाया है। अब समझना ये है कि फ़ायदा कौन उठाता है। कोई स्पेशल ऑरा किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं है। कुछ स्पेशल चीज़ें भगवान ने उन्हें नहीं दी हैं कि बेनिफिट सिर्फ उनको मिलेंगे। जो जागेगा वो पाएगा, क्योंकि सबके लिए गुरु जी की ब्लेसिंग बराबर है, भगवान की ब्लेसिंग बराबर है। वो कभी किसी इंसान के लिए स्पेशल नहीं करते हैं। बस जिसको ज्ञान हो जाता है, जो समझ जाता है, वो पा जाता है। तो अमृत वेला का समय 2:20 से शुरू होता है संगत जी। पहली बात तो ये 2:20 से लेके जो बहुत पावरफुल वाला ओरा होता है वो 3 साढ़े 3 बजे तक होता है। लेकिन अमृत वेला आप 5 बजे तक कर सकते हैं जिनको उठने में प्रॉब्लम है। लेकिन जो मैं स्पेशल टाइम बता रही हूँ 2:20 से लेके 3:30 बजे तक, वो बहुत एनर्जेटिक होता है और बहुत प्योर ओरा होता है। तो कोशिश करें कि 2:20 से उठ के 3:30 बजे तक आप बैठें। अब ये सवाल पूछते हैं आप लोग कि आंटी करना क्या है। तो करना गुरु जी का सबसे पहले तो आपको मंत्र जाप है, क्योंकि वो हमारे गुरुपा ने हमें दिया है और हमारे लिए वो गुरु मंत्र है। तो एक ओंकार से आप शुरू करेंगे। एक ओंकार जो है, एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भो निर्भय अकाल मूर्त अजोनी से भंगुर प्रसाद, जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये एक ओंकार है और ये पूरे ब्रह्मांड इस मंत्र में एक ओंकार में समाया है। गुरु जी के सत्संग में भी सबसे पहले एक ओंकार चलता है। तो आप सबसे पहले 11 टाइम एक ओंकार करें, उसके बाद आप गुरु मंत्र करें। उसके बाद अगर आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम है तो आप सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ एक पकड़ें, दोनों एक साथ नहीं करें। जपजी साहब का पाठ छोटा है तो आप जपजी साहब का पाठ करिए। लेकिन सबसे पहले गुरु जी के चरणों में अरदास करो कि गुरु जी हमें नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, आप हाथ पकड़ के करवाओ, और जो भी हम इस आधे पौने घंटे में करेंगे वो सब आपको समर्पित है। तो सबसे पहले गुरु का ध्यान, गुरु को अरदास सबसे पहले, फिर एक ओंकार, फिर आप जपजी साहब का पाठ कर सकते हो या पहले मंत्र कर सकते हो गुरु जी का। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी देर बैठ सकते हो, कितनी देर ध्यान कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद संगत जी ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नहाना ज़रूरी है कि नहीं। वो भी आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर नहाते हो तो आपको नींद नहीं आएगी, उबासी नहीं आएगी। अगर आप नहा सकते हो तो 100% नहाना चाहिए। लेकिन आपके पास कोई ऐसी दिक्कत है कि भाई हम नहा नहीं सकते, तो आप सिर्फ हाथ मुंह धो के बैठ सकते हो या फिर नहा सकते हो। अभी सर्दी भी नहीं है संगत जी, आप बहुत आराम से नहा सकते हो। 2 डब्बे पानी डालने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर नहीं नहा सकते तो कोई ऐसा रूल भी नहीं है कि नहाना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आसन के लिए आप लोग पूछते हो कि आंटी आसन या कहाँ बैठ के करें। देखो, अगर आप अनमैरिड हो
तो आपका बिस्तर आपका आसन है क्योंकि वो स्वच्छ है। लेकिन आप मैरिड हो तो आपको नहाना भी चाहिए और आसन गुरुजी के पास बिछाएं, वहीं बैठ के आप गुरुजी से के पास अमृत वेला करें और एक ही आसन हमेशा रखें। आसन बदले नहीं बार बार कि आज इस यहाँ बैठ के कर लिया, आज वहाँ पे बैठ के कर लिया, क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला में उठते हैं तो आप एक ओरा तैयार करते हैं और वो ओरा अगर आप बार बार चेंज करते हो तो वो सही नहीं है, क्योंकि एक आप अपने चारों तरफ एक सर्कल बना रहे हो, एक एनर्जी को आप मतलब इकट्ठा कर रहे हो और आप फिर आसन बदलोगे, फिर जगह बदलोगे। तो ये सिचुएशन अगर आप करते हो, अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो देखो आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर घर पे ही हो और आपको कहीं नहीं जाना पड़ रहा तो आप एक आसन बनाओ और आसन साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो आप ही इस्तेमाल करें, दूसरों के साथ शेयर ना करें। जय गुरु जी। अब ये पूछते हैं लोग कि अमृत वेला कितने टाइम करनी चाहिए। कम से कम 40 दिन आप लोग करो। 40 दिन के बाद आपका नियम बन जाएगा संगत जी, और आपका मन ही नहीं करेगा सोने का, और आप खुद से उठोगे और खुद से बैठोगे और खुद से करोगे, क्योंकि वो आपको उसकी 40 दिन में वैल्यू पता चल जाएगी। शायद 40 दिन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके फ़ायदे कितने हैं, या फिर आपको 40 दिन में कुछ ऐसा दिखेगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप अपनी अमृत वेला छोड़ो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। फिर संगत जी एक चीज़ और बोलूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी आँख भी खुल जाती हैं, हम अलार्म लगा के सोते हैं, हमारी आँख खुल जाती है, लेकिन हम फिर भी आलकस करते हैं। तो आप जिनको उठना है वो नॉन स्टॉप अलार्म लगाओ, अलार्म थोड़ा दूर रखो, जब तक वो अलार्म एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 5 टाइम बजे, तब तक आपको या तो उठ के बंद करना पड़ेगा, और अगर आप उठे तो फिर आप उठ ही गए, और नहीं तो आप सोते रहोगे तो वो अलार्म आपको सोने भी नहीं देगा। तो अलार्म थोड़ी दूर रखें, सिरहाने नहीं रखें, ताकि आपको उठ के बंद करना पड़े और आपका आलकस छूट जाए। तीसरी चीज़ ये है कि संगत जी कितना टाइम करें, अब कितने समय के लिए करना है वो भी आप अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर छोड़ दीजिए कि कोई आधा घंटा बैठ सकता है, कोई 1 घंटा बैठ सकता है, किसी का दिन कितना ध्यान लगता है। और स्टार्टिंग में मैं फिर बोलूँगी कि आपको चारों तरफ की चीज़ें नज़र आएंगी, आपको फालतू चीज़ों में दिमाग जाएगा, तो आप ये नहीं सोचना कि आपकी व्यर्थ जा रही है या आपकी अमृत वेला ख़राब हो रही है, आप कर नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टार्टिंग में जो चीज़ें हम पूरा दिन सोचते हैं या पूरी ज़िंदगी हम जिन चीज़ों में फंसे रहते हैं, हमें वही चीज़ें दिखाई भी देती हैं, सुनाई भी देती हैं, और उसी तरफ हमारा ध्यान भी जाता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी और आपको इन चीज़ों से निकाल देगी। चौथी चीज़ ये है कि संगत जी अमृत वेला कहते हैं ना, एक ऐसी चीज़ है जो कर लोगे ना आप, तो आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि आप तक आपने कितनी चीज़ें गंवा दी हैं या आप क्या खो रहे थे सोकर। इसका एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि और एक चीज़ हमेशा याद रखना संगत जी, बार बार हम लोगों की अमृत वेला छूट जाती है, हम कोशिश करते हैं नहीं होती है। उसका एक रीज़न ये भी है कि या तो हम सबको बता देते हैं, सबसे बड़ाई ले लेते हैं, और गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि बड़ाई ले रहे हो तो फिर बड़ाई ही लेके मात्र रह जाओगे आप। अगर किसी को पता चलता है तो चलने दो, लेकिन अपने मुंह से आप किसी को नहीं बताओगे अपनी चीज़ें कि हम इतने टाइम कर रहे हैं, हम अमृत वेला कर रहे हैं। दूसरे की जरा सी नज़र आपको लगेगी और आपकी अमृत वेला छूट जाएगी। और होता भी यही है, हम सबसे बखान कर देते हैं और फिर हम अगले दिन कर ही नहीं पाते हैं। तो अपनी अमृत वेला का जिक्र आप अपने मुंह से नहीं करोगे, ये नहीं बताओगे कि मैं करती हूँ या मैं करता हूँ या मैं इतना करती हूँ, मैं ये करती हूँ, नहीं। सिर्फ आपको बताना है तो आप अमृत वेला का इम्पोर्टेंस किसी को बता सकते हो, लेकिन अपनी पर्सनल चीज़ें, अपना अनुभव, अपना करने का तरीका या आपने क्या पाया वो सब किसी से शेयर नहीं करोगे, क्योंकि हम सब चीज़ें बता देते हैं। सब चीज़ें हमारे को ना गुणगान करने की आदत है, और हम लोग जब करते हैं तो फिर हमारा नुकसान खुद ही हो जाता है। तो सबसे शेयर नहीं करें, सबको बताएं नहीं, चुप रहें, शांत रह के आप अपनी अमृत वेला करें। और संगत जी मैं एक बार फिर बोलूँगी कि थोड़े सेल्फिश बनो। हम सेल्फिश नहीं हैं, मतलब मोस्टली औरतें सेल्फिश हो ही नहीं सकती। अब आप खुद से सोचो कि हम पूरे दिन बच्चों के काम करते हैं, हस्बैंड के काम करते हैं, हम और भी चीज़ें करते हैं, और मतलब हम शरीर से इतने लाचार भी हो जाते हैं कि हमारे पेन रहता है, लेकिन फिर भी हमें ये पता है अमृत वेला से हमारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन हमारा इस तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमें घर गृहस्थी के इतने काम हैं।
तो थोड़ा सेल्फिश बनो। लास्ट समय जब आएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई साथ नहीं देगा, कोई आपका ये जो आप कर रहे हो बर्तन वर्तन ये सब, ये गिने नहीं जाएंगे और इनका कोई आपको लाभ नहीं मिलना। ये आप करो, ये आपका कर्म है, लेकिन अपने लिए समय निकालो, अमृत वेला करो और अपने ऊपर ध्यान दो कि हमें भी तो आगे जाके रब से जाके बताना है हमने क्या किया। और संगत जी, आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप अमृत वेला करेंगे ना, क्योंकि शुरू में जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत सारे विचार आएंगे, वो 2-3 दिन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। 2-3 दिन में आपको वो आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे चारों तरफ वही टेंशन ही टेंशन है और उसी के बारे में विचार आते हैं। तीसरे चौथे दिन आपको क्या होगा, आपको खुद से अंदर से एक एनर्जी आएगी, या आपको कुछ ऐसा फील होगा कि हाँ कुछ तो पावरफुल है इस अमृत वेला में। और धीरे धीरे आपको ना फालतू चीज़ें अच्छी ही नहीं लगेंगी, आपका खुद से मन उठने का करेगा। और बड़ी बीमारियाँ संगत जी अमृत वेला से ठीक होती हैं, बड़ी से बड़ी विशेष पूरी होती हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ें आपकी, कहते हैं ना, आप जो चाहो वो पाओ, लेकिन जाग तो लो कम से कम। चाह सब है, मांगना सब है, लेकिन कुछ करना नहीं है तो कर लो, उठ जाओ। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है अमृत वेला से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूँगी। आज के लिए इतना ही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।